स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना क्लास 11 बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप। ठीक है, ये व्यावसायिक संगठन जो है तो कई रूपों में हमें देखने को मिलते हैं हमारे आसपास। ठीक है, पार्टनरशिप भी देखते हैं हम, या किसी अकेले व्यक्ति का बिजनेस भी देखते हैं, या फिर कंपनी भी देखते हैं, सहकारी समितियां भी देखते हैं। तो ये सारी सब क्या है? ये है व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप की अलग अलग हमें रूप देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनका हर एक का अलग विशेषताएं होती है, हर एक के अलग जो है स्थापित करने के, उसको बनाने के अलग अलग जो है चरण होते हैं। ठीक है, हर एक का अलग तरीके से बनता है, अलग अलग स्टेप वाइज इसकी स्थापना होती है। तो हम हर एक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एकांकी व्यवसाय, अकेले व्यक्ति का व्यवसाय, या फिर कई बार सहकारी समितियां होती हैं, या फिर क्या होते हैं, साझेदारी होती है, कंपनी होती है। तो हम इन सब स्वरूपों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एकांकी स्वामित्व। ठीक है, जो व्यवसाय का जो पहला स्वरूप है, जो सबसे आसान स्वरूप है, वो है एकांकी स्वामित्व। ठीक है, एकांकी स्वामित्व से पहले हम बात करते हैं कि व्यावसायिक संगठन का स्वरूप ये क्या होता है। तो व्यावसायिक संगठन का स्वरूप इसके बाहरी अस्तित्व का निर्धारण करता है तथा अन्य पक्षकार इस अस्तित्व को देखकर इसकी पहचान करते हैं। यानी कि स्वरूप क्या होता है कि ये एक बाहरी तौर पे हमें जो दिखता है उसके वो होता है। ठीक है, बाहरी तौर पर हमें जो दिखता है वो एक स्वरूप होता है। ठीक है, इस बाहरी रूप में दिखने वाले अस्तित्व के बेस पर ही हम ये पता लगा पाते हैं कि ये जो व्यवसाय है ये एकांकी व्यवसाय है, या साझेदारी है, या कंपनी है। ठीक है, तो बाहरी रूप को देखकर हम जब तय कर पाते हैं कि ये व्यवसाय किस तरह का है, तो उसे ही कहते हैं व्यावसायिक संगठनों का प्रारूप। ठीक है, अब हमारा जो फर्स्ट प्रारूप है, जो फर्स्ट रूप है, वो है एकांकी स्वामित्व। तो एकांकी स्वामित्व जैसे नाम से क्लियर हो रहा है ये कि अकेले एक व्यक्ति का व्यवसाय। तो हमारा पॉइंट फर्स्ट जैसे एकांकी स्वामित्व। ठीक है, तो नाम से जैसे क्लियर हो रहा है एकांकी, यानी कि जब एक अकेला व्यक्ति कोई व्यवसाय करता है, ठीक है, तो वो हमारा एकांकी व्यवसाय होता है। इस व्यवसाय में जो है एक ही व्यक्ति जो है सारा पैसा लगाता है, वो ही पूरे व्यवसाय को संभालता है, और व्यवसाय से जो लाभ होगा वो लाभ भी सारा उसी व्यक्ति को मिलता है। तो ये होता है हमारा एकांकी व्यवसाय। ठीक है, एकांकी स्वामित्व बोलते हैं एकांकी व्यवसाय। ठीक है, अगर इसके अर्थ की बात करें तो व्यावसायिक संगठन का वह स्वरूप जिसको एक व्यक्ति स्थापित करता है, यानी कि इस व्यवसाय को एक व्यक्ति के द्वारा ही स्थापित किया जाता है, और वह स्वयं ही आवश्यक पूंजी लगाता है, और वह व्यक्ति ही उसमें सारा पैसा लगाता है, उस व्यक्ति का ही उसमें पैसा लगा होता है, उसको कोई दूसरे व्यक्ति से कोई मदद नहीं मिलती। ठीक है, अकेला ही स्थापित करता, अकेला ही पैसा लगाता है, और अपने चातुर्य का प्रयोग करते हुए प्रबंध और संचालन करता है। यानी कि अपने चातुर्य का, कि उसके पास जितना भी नॉलेज है, उसके पास जितना दिमाग है, जितनी नॉलेज है, वो अपने ही नॉलेज का उपयोग करके अपने व्यवसाय को चलाता है। ठीक है, तो अपने चातुर्य का प्रयोग करते हुए अपने व्यवसाय का प्रबंध करता है और उसको चलाता है, तथा लाभ व हानि का स्वयं ही अधिकारी होता है, और इस प्रकार उस व्यवसाय में जितने भी लाभ या हानि होंगे वह स्वयं ही उसका अधिकारी होगा। यानी कि लाभ होंगे तो भी उसे ही मिलेंगे, हानि होगी तो भी उसे सहन करनी पड़ेगी। तो एकांकी व्यवसाय क्या हो गया कि एक व्यक्ति के द्वारा स्थापित किया जाता है, उसी के द्वारा जो है पूंजी लगाई जाती है, वो ही अपने बुद्धि का प्रयोग करके अपने व्यवसाय का प्रबंध करता है, उसको चलाता है, और जो लाभ या हानि होंगे एंड में उसे वो अकेला ही सहन करेगा। तो ये था हमारा एकाकी स्वामित्व। इसकी परिभाषा दी है डॉक्टर जॉन ए सुबीन ने। इसकी परिभाषा दी है कि एकाकी स्वामित्व वाले व्यवसाय के अंतर्गत एक ही व्यक्ति व्यवसाय का संगठन करता है, वही उसका स्वामी होता है, और वह अपने स्वयं के नाम से व्यवसाय का संचालन करता है। इनकी कोई जो हम अर्थ में पढ़ के आए वही यहाँ पे उसने परिभाषा दी है कि एक व्यक्ति चलाता है,
इसकी विशेषताएं कि इसकी क्या खासियत है, जिसके बेस पे हमें पता चले कि ये जो व्यवसाय है ये एकाकी व्यवसाय है, क्योंकि हर एक की अपनी कुछ खासियत होती है। तो इसकी क्या खासियत है जिसको देख के हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये व्यवसाय एकाकी है। ठीक है, तो इसके लक्षण या विशेषताएं क्या है? फर्स्ट है एकाकी स्वामित्व, कि इसमें क्या होता है, एक ही व्यक्ति का स्वामित्व होता है। ठीक है, एक ही व्यक्ति चलाने वाला होता है व्यवसाय को, किसी दूसरे व्यक्ति का वहां पे कोई हस्तक्षेप नहीं होता। नेक्स्ट है एकाकी प्रबंधन, यानी कि व्यवसाय को चलाने के लिए जो भी निर्णय लेने होते हैं, ठीक है, व्यवसाय को चलाने के लिए जो भी कार्य करने होंगे उसका जो है वो एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। तो एक ही व्यक्ति पूरे व्यवसाय का प्रबंध करता है, पूरे व्यवसाय की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है असीमित दायित्व। असीमित दायित्व में देखिए नाम से ही है असीमित, यानी कि कोई लिमिटेशन नहीं होती कि एक इस व्यवसाय में अगर कोई लॉस होता है, कोई हानि हो जाती है, तो सारी हानि उसी व्यक्ति को उठानी पड़ती है, यानी कि उसकी जो दायित्व है, उसका जो दायित्व होगा वो असीमित होगा, यानी कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, उस कंपनी को लॉस हो जाता है, तो क्या होगा, हमें कितना लॉस होगा कि भाई हमें उस महीने सैलरी नहीं मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा इतना ही हो सकता है। तो हमारा लॉस कितना हुआ, हमारा जो दायित्व वो कितना हुआ कि हमारी जो सैलरी मिलनी थी वो नहीं मिली। ठीक है, लेकिन तो हमारा दायित्व वहां पे सीमित हो गया, लेकिन ये है असीमित, यानी कि अगर किसी अकेले व्यक्ति का कोई बिजनेस था, कोई शोरूम था किसी अकेले व्यक्ति का, उस शोरूम में मान लो आग लग जाती है, जल जाता है, तो उसमें जितनी भी शोरूम को जलने से जितना भी नुकसान होगा वो किसको उठाना पड़ेगा, उस अकेले एक व्यक्ति। तो वहां पे उसका जो हानि है उसको बांटने वाला वहां पे कोई और नहीं है, खुद सारी हानि उसी व्यक्ति को उठानी पड़ती है। तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जो दायित्व होता है वो असीमित होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, जो भी हानि होगी जितनी भी होगी उसी व्यक्ति को उठानी पड़ेगी। नेक्स्ट है व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता, यानी कि क्या होता है, एकाकी व्यवसाय में एक व्यक्ति अपनी पसंद का कोई भी व्यवसाय सिलेक्ट कर सकता है, उसके ऊपर कोई जो है दबाव नहीं होता कि आपको इसी में व्यवसाय करना है, आपको इन्हीं वस्तुओं का व्यवसाय करना है, तो उसको पूरी स्वतंत्रता होती है कि वो कोई भी व्यवसाय सिलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है गोपनीयता, इसकी एक विशेषता ये है कि सारी बातें गोपनीय रहती हैं, कि सीक्रेट रहती हैं। ठीक है, किसी को कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि एक व्यक्ति चलाने वाला है, जो भी डिसीजन लेने होंगे उसे लेने होंगे, जो भी कार्य करने होंगे वही करेगा। ठीक है, तो सारी बातें छुपी हुई रहती हैं, किसी को दूसरे व्यक्ति को पता भी नहीं चलता, तो वहाँ पे गोपनीयता रहती है। नेक्स्ट है कुछ विशेष व्यवसायों के लिए उपयुक्त, यानी कि ये व्यवसाय जो होता है कुछ विशेष व्यवसायों के लिए ही उपयुक्त होता है, इनके हम छोटे मोटा जो व्यवसाय होता है, ठीक है, कहने का मतलब छोटा मोटा जो व्यवसाय होता है उसके लिए तो हम हमारा ये ठीक है, लेकिन अगर कोई बड़ा व्यवसाय करना होगा, ठीक है, हम कोई ज्यादा ही वस्तुओं का अगर व्यवसाय करना चाहेंगे तो वहाँ पे ये नहीं हो पाएगा। जैसे एक दुकानदार है, वो एक गली तक एक शहर तक तो ठीक है, खुद ही सारा सामान लेगा, लेकिन अगर वो अपने शोरूम की अपनी दुकानों की अलग अलग ब्रांचें जगह जगह खोल रहा है, तो उसको अपना व्यवसाय बढ़ाना पड़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा तो उसका स्वरूप भी बदलेगा, इसलिए ये कुछ एक व्यवसायों के लिए ही उपयुक्त रहता है। नेक्स्ट है अविभाजित जोखिम, यानी कि कोई इसमें जो भी जोखिम जो भी हानि होती है वो अविभाजित होती है, यानी कि कहीं पर बढ़ती नहीं है, सारी की सारी उसी एक व्यक्ति को ही सहन करनी पड़ती है। तो इसमें ये भी है, इसका पॉजिटिव पॉइंट भी ये भी है कि अगर लाभ होगा तो भी तो सोचिए ना, लाभ भी तो अकेले उसी व्यक्ति को मिलेगा, तो यहाँ पे सब कुछ अविभाजित होता है, लाभ और हानि, लाभ होगा तो भी एक ही व्यक्ति को मिलेगा सब कुछ, हानि होगी तो भी एक ही व्यक्ति को सहन करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है लाभ, कि एकाकी व्यवसाय के एकाकी स्वामित्व के क्या बेनिफिट्स हैं, इस व्यवसाय के क्या लाभ हैं। फर्स्ट है शीघ्र निर्णय, क्योंकि देखिए एक ही व्यक्ति को सब कुछ करना होता है,
तो अगर उसको कोई डिसीजन लेना होता है तो वो फटाफट लेता है, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती। जैसे पार्टनरशिप में 2 या 4 पार्टनर्स होते हैं, कुछ निर्णय लेना होता है, कोई डिसीजन, तो उन दोनों चारों का आपस में पूछना पड़ेगा, सहमति बनानी पड़ती है, तो उस चीज में कई बार कार्य लेट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि अकेला व्यक्ति है, उसको खुद ही डिसीजन लेना है, तो वो अपना डिसीजन जल्दी से ले पाता है। नेक्स्ट है गोपनीयता का लाभ। जैसे यहाँ पे बताया था गोपनीयता, तो वो यहाँ पे लाभ है कि बातें छुपी रहती हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को उस व्यवसाय के बारे में पता नहीं चलता, तो उस व्यवसाय की जो सूचनाएं होती हैं वो किस बार लीक नहीं होती। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष प्रेरणा। इनकी यहाँ पे व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को जो प्रेरणा मिलती है काम करने की, वो प्रत्यक्ष होती है, यानी कि उसको खुद से ही मिलती है, कोई दूसरा व्यक्ति आके उसको मोटिवेट नहीं करेगा, ठीक है, वो खुद ही अपने आप से ही मोटिवेट होता है। जैसे उसको पता है अगर मैं अच्छे से कार्य करूंगा तो मेरे व्यवसाय को ज्यादा लाभ होगा, इसलिए वो खुद से ही मोटिवेट होता है। जैसे कंपनी में क्या करता है, हमारा बॉस आके जो एम्प्लॉय है उन्हें मोटिवेट करता है कि आप अच्छा काम कीजिए, ज्यादा करोगे, अच्छा करोगे तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपका प्रमोशन कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसको ये जो मोटिवेट का कार्य है ये भी उसको खुद से ही करना पड़ता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत नियंत्रण, की सारी चीजों पर, ठीक है, व्यवसाय के ऊपर, व्यवसाय की हर चीज पे, हर कार्य पर और हर निर्णय पर उस व्यक्ति का कंट्रोल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्थापना में सुगमता। इस तरह के व्यवसाय को स्थापित करना सरल होता है, कोई लीगल कार्य एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती है, ठीक है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। जैसे एक दुकानदार, एक रेहड़ी वाला, क्या उसको कुछ जो है, हाँ उसको क्या मतलब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, कुछ नहीं, तो उसकी स्थापना आराम से हो जाती है। नेक्स्ट है सीमाएं, की एकाकी स्वामित्व की, इसकी भी कुछ देखे, हर एक के लाभ होते हैं तो हानियां भी होती हैं। तो इस तरह के व्यवसाय के अगर लाभ है तो इसकी कुछ हानियां भी होंगी, इसमें कुछ कमियां भी होंगी। तो इसकी कमियां क्या क्या है? फर्स्ट है पूंजी के सीमित साधन, क्योंकि देखिए एक ही व्यक्ति के पास एक लिमिट में तो पैसा होगा, ठीक है, अगर उसको अपना व्यवसाय बढ़ाना है तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक व्यक्ति के पास पैसा लिमिट में होता है, तो यहाँ पे पूंजी की कमी, मतलब पूंजी एक सीमित मात्रा में ही मिल पाती है। अगर उसको ज्यादा पूंजी लगानी है तो फिर उसको पार्टनर्स ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, या फिर उसका रूप बदल के कंपनी खोलनी पड़ेगी। इनकी एकाकी में तो क्या होता है, पूंजी जितनी उस व्यक्ति के पास है उतनी पूंजी तक उसका कार्य कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूंजी एक सीमित मात्रा में होती है, एक सीमित साधन होता है कि जितनी उस व्यक्ति के पास पैसे होंगे सिर्फ उतना ही व्यवसाय वो कर पाएगा। नेक्स्ट है अस्थायी अस्तित्व, कि यहाँ पे जो उस व्यवसाय का, ठीक है, अस्तित्व क्या होता है, अस्थायी होता है, ठीक है, ये नहीं पता होता कि कब बंद हो जाए। जैसे एक मार्केट में एक दुकान है, ठीक है, एक व्यक्ति ने अपनी दुकान खोला, अगर वो बीमार हो जाए या कुछ काम से उसको दुकान बंद करनी पड़ जाए 10, 12, 15 या 1 महीना, तो धीरे धीरे उसके ग्राहक दूसरी जगहों पर जा चुके होंगे, ठीक है, तो उसका क्या कहेंगे कि अस्तित्व जो है अस्थायी है, कि जैसे ही उस व्यक्ति के साथ कुछ घटित हुआ व्यवसाय बंद हो जाए, ठीक है, या फिर अगर वो नहीं आ पाता तो या फिर उसको कर्मचारियों के भरोसे अपना काम छोड़ना पड़ेगा, या फिर उसको दुकान बंद करनी पड़ेगी। तो जो अस्तित्व होता है वो अस्थायी होता है, कल का भी नहीं पता होता कि कल क्या होगा, ठीक है। अगर व्यवसाय के स्वामी को, उस दुकानदार को कुछ हो गया, ठीक है, तो व्यवसाय भी बंद हो जाएगा। उसके बाद है असीमित दायित्व, जो हम ऊपर भी पढ़ के आए कि यहाँ पे एक हानि क्या होती है कि व्यवसाय को चलाने वाले का दायित्व असीमित होता है, यानी कि जो भी हानि होगी उस व्यक्ति को खुद ही सहन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कई बार इतनी ज्यादा हानियां हो जाती है किसी व्यवसाय में कि उस व्यक्ति को अपनी खुद की संपत्तियां भी बेचनी पड़ती है, तो ये इसकी एक सीमा है, क्योंकि वहां पे उसके लॉस को बांटने वाला कोई और व्यक्ति नहीं है, जो भी लॉस होगा उसको खुद ही सहन करना पड़ता है। तो असीमित दायित्व इसकी एक हानि है, ठीक है। नेक्स्ट है असंतुलित प्रबंध, यानी कि प्रबंध क्या, ठीक है,
कार्यों को कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, किस प्रकार से करेंगे, ये सब कुछ तय करना। तो एक व्यक्ति इतना जो है निपुण नहीं हो पाता कि वो अच्छे से प्रबंध कर पाए, कि पूंजी भी लगा ले, व्यवसाय भी कर ले, उसका प्रबंध भी कर ले। तो कई बार व्यक्ति में अगर प्रबंध करने की क्षमता नहीं है, उसको प्रबंध का नॉलेज नहीं है कि क्या क्या निर्णय लिया जाए, कैसे लिया जाए, कैसे व्यवसाय किया जाए, तो वहां पे क्या होता है, असंतुलन हो जाता है, व्यवसाय में जो है हानियां हो जाती हैं। इसलिए अगर एक व्यक्ति को प्रबंध की नॉलेज नहीं है तो भी इस व्यवसाय को चलाने में उसको कठिनाइयां हो सकती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एकाकी स्वामित्व। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप।